200 तक होनी चाहिए। लैब टू लैब, अलग अलग लैब में अलग अलग रेंज होते हैं, लेकिन जनरली मैं बता रही हूँ। फिर ट्राइग्लिसराइड, तो कि अगर 150 से ज्यादा हो गया तो दिक्कत होती है। HDL यानी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बॉडी में जरूरी है, ये हमेशा आपके शरीर में क्या होना चाहिए, कम से कम 40 से ज्यादा, राइट। अगर 40 से कम है या इक्वल है तो ठीक है, 40 से ज्यादा होता है तो अच्छा रहता है। और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये भी अगेन बहुत सारे लैब्स में वेरी करता है। ये कई जगह 150 या कई लैब के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 200 तक होना चाहिए, राइट। ये डिफर करेगा, जितने डिफरेंट डिफरेंट लैब से कराओगे डिफर करेगा। तो अगर इन चारों पैरामीटर में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, दैट मीन्स कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एंड दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं आगे चल के कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन हो गई है, राइट। वीक हार्ट, हार्ट मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा आपकी जो दिल की धड़कन है, हार्ट रेट, कई लोगों को लगता है ना अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अचानक से कम हो जाती है, तो हार्ट रेट इम्प्रॉपर हो जाता है, राइट। इसके अलावा आर्थीरोजेनेसिस, जहां पे आपकी नसें कड़ी हो जाती हैं, आपके ब्लड को प्रॉपर फ्लो नहीं करा पाती है, या हमने सुना है बहुत बार ब्लॉकेज, राइट, या क्लॉट्स। एंड फाइनली क्या फेज आता है, हार्ट अटैक, राइट। तो ये शुरू बहुत छोटी जगह से हो रहा है, कहां से शुरू हुआ, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ होने लगा और धीरे धीरे करके आपको तमाम दिक्कतें होने लगती हैं, राइट। तो इन दिक्कतों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इन दिक्कतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में हम एक बार बात करेंगे, राइट। तो मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए खोजी है, जो कि आप देख के थोड़ा सा समझ पाएंगे कि आपके बॉडी में हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो हो सकता है आपको आवाज आए, हो सकता है आवाज ना आए, बट अगेन डोंट वरी, यू हैव मी, मैं आपको इजी भाषा में जो भी वीडियो में चल रहा है वो समझाऊंगी, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो हमने अभी क्या देखा, क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके हार्ट के थ्रू, राइट। तमाम जगहों पे आपका हार्ट क्या करता है, ब्लड लेके जाता है, राइट। लेकिन अगर हमारे
बॉडी में अगर हमारी जो आर्टरीज है उसमें दिक्कतें हो तो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है? सबसे पहला रीजन है कि क्लॉट बनने लगता है, राइट? अब ये क्लॉट क्यों बन जाता है आपकी आर्टरीज में? कोलेस्ट्रॉल क्यों डिपॉजिट होने लगता है? क्योंकि आपका जो रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो फूडिंग हैबिट है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या ऐड हो गया है? फैट। और कौन से फैट? बैड फैट, राइट? या ट्रांस फैट्स। तो ये फैट क्या करते हैं हमारे शरीर में? धीरे धीरे करके हमें मोटा करते हैं और हमारे आर्टरीज में, नसों में भी ये फैट जमा करने लगते हैं, राइट? तो आपको कौन से फैट खाने को बंद करना है या आपको कौन सा फैट खाना है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा ऐसा फैट है जो हमें खाना है और कौन कौन सा फैट नहीं खाना है। फटाफट जितने लोग अभी हैं वो फटाफट लिख के बताएं। बिना रिस्पॉन्स के ये मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। गुड फैट, ओके अब्दुल जी, वेरी स्मार्ट। हाँ, गुड फैट, गुड फैट। लेकिन कौन सा फैट, कहाँ से मिलता है हमें ये गुड फैट? ट्रांस फैट नहीं खाना, अमृता जी ने कहा, वेरी गुड। ट्रांस फैट क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? एकदम लेमन लैंग्वेज में आप मेरे से बात करो, आप समझो मैं एकदम अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है गुड फैट, क्या होता है ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैट, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ मुझे क्या खाना है कल से, आप जो बोलोगे मैं वही खाऊंगी। अच्छा, रेखा जी ने बोला एलडीएल क्या नहीं खाना। मैम मुझे नहीं पता एलडीएल क्या होता है। अब आप बताओ मैं कल से अपने डाइट में क्या रखूं और क्या ना रखूं। अच्छा ओके, विपुल जी ने कहा राइस ब्रान ऑयल, ठीक है तो राइस ब्रान ऑयल खाऊंगी। ऑयली नहीं खाना। तो लेकिन शशि जी फिर मैं खाना कैसे बनाऊं? मैं तो तेल में बनाती हूँ खाना। दैट इज, अमृता जी ने कहा दैट इज अनस्टेबल टू बी डाइजेस्टेड और ब्रोकन। ओके 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 ओके, एक सेकेंड, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे मैसेज बॉक्स में। ललित जी ने कहा घी कम खाना है, ठीक है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं मैं तो अपना खाना घी तेल में ही बनाती हूँ, सब्जी स्पेशली, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी? अच्छा, रेखा जी ने कहा नॉनवेज नहीं खाना है, पर रेखा जी मुझे तो लगा नॉनवेज में प्रोटीन होता है, फिर क्या करें? अच्छा, नमन जी ने कहा कि फिश, ठीक है। मनोज जी ने कहा घी, ओके। विपुल जी ने कहा ड्राई फ्रूट, ओके। अंजलि जी ने कहा फ्लैक्स ऑयल, क्रेल ऑयल, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। तो ये तो सप्लीमेंट्स हो गए, लेकिन मुझे केवल खाने के सोर्सेज बताओ आप। राइस ब्रान ऑयल, ठीक है मैं ले लूंगी। डू नॉट ईट नॉनवेज मोर टाइम, अच्छा ठीक है, नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी हरमीत जी, ठीक है। ओमेगा, अनिल जी ओमेगा कैसे मिलेगा मेरे को? अरुण जी ने बोला प्राकृतिक सोर्स, कोकोनट, राइस ब्रांड, पीनट, ठीक है। स्वामी जी ने बोला फाइबर। मनीषा जी ने बोला नट्स, कम घी में खाना है, ओके। फ्लैक्सीड ऑयल, नॉनवेज में एलडीएल होता है, ओके। हार्मफुल केमिकल्स वाला ना हो, गुड कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो मतलब गुड कुकिंग ऑयल में राइस ब्रांड यूज कर सकती हो, राइट, ठीक है। घी खाने को, कुछ लोगों ने बोला एग्स खाने को, कुछ लोगों ने अलसी, अवॉइड फ्राई फूड्स, अवॉइड जंक फूड्स, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस, नाइस रिस्पॉन्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें वो चीजें अपने रूटीन में भी डालनी है और बाकियों के रूटीन में भी ऐसी चीजों को ऐड करने के लिए बोलना है जो कि इजी हो, राइट? क्योंकि देखिए, अगर आप लेट्स से कोई वेजिटेरियन है, कोई एगिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई अगर लेट्स से हफ्ते में 5 दिन चिकन खाते हो, हम उनको बोलते हैं आप चिकन मत खाइए, लेकिन वो बड़े ही हुए चिकन खाते खाते, राइट? तो वो एकदम से नहीं छोड़ेंगे। कोई घी ज्यादा खाते हो, तेल ज्यादा खाते हो या घी वाला पराठा खाते हो, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो हम कैसे गाइड करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे गाइड करते हो तरीका जो होता है वो थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट? तो अगेन लेट्स कम टू आवर व्हाइट बोर्ड, राइट? तो अब मैं आपको अगेन बताती हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने रूटीन में। पहली चीज, ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आप ऑयल खा रहे हो, राइस ब्रान ऑयल खा लो, राइट? कई लोग ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह भी खाते हैं, कई लोग मस्टर्ड ऑयल भी खाते हैं, वो भी लिया जा सकता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमें राइस ब्रान हमारे वेस्टीज में ही मिल जाता है, राइट? तो राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, या फिर कई लोग हैं जो थोड़ा घी खाना भी पसंद करते हैं, तो ये दोनों चीजें ली जा सकती हैं, लेकिन इसको ओवरडू नहीं करना है। तो अगर हम
घी लेंगे तो हमें कितना लेना है पूरे दिन में? आपके घर में अगर 4 मेंबर्स हैं, 4 लोगों का खाना बन रहा है, तो हमें उसमें कितना तेल या घी डालना है? 1 चम्मच। सर्विंग स्पून नहीं, वो चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, राइट? या घी आप यूज करो तो आधा स्पून। आप कहोगे आधी चम्मच में मैम कहाँ बन पाएगा सब्जी? वो तो पूरा तेल तो ऐसे ही रह जाएगा, घी तो ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, तो आपको ये भी एक चीज पता होनी चाहिए कि आप जब सब्जी बनाते हो उसमें बस थोड़ा सा तेल या घी डाला जा सकता है। जब आप सब्जी बना रहे हो, कई लोग जैसे प्याज को छौंकते हैं, टमाटर छौंकते हैं, उसके बाद आप उसमें हल्का हल्का पानी छिड़को, हल्का पानी स्प्रिंकल करो, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट? तो आपको अगर एक हेल्दी हार्ट चाहिए तो थोड़ा सा टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑयल हम आधा चम्मच घी या 1 चम्मच राइस ब्रान ले सकते हैं पूरे दिन में, होल डे में, राइट? अगर कोई अचानक से कम नहीं कर पा रहा, तुरंत कम नहीं कर पा रहा, तो उन्हें आप बोले कि ये एक स्टैंडर्ड है, आप देख लो आप कितने टाइम में इस तक आ सकते हो। आप 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम ले लो, धीरे धीरे करके कम करना शुरू करो, राइट? नेक्स्ट है जो लोग एग खाते हैं, राइट? अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको योग अवॉइड करने को बोलिए। जो सफेद वाला हिस्सा है वो खा ले, जो पीला हिस्सा है, येलो पार्ट है, वो ना खाएं, ठीक है? जो लोग चिकन खाते हैं, इनमें अब अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो उनको क्या बोलना है? चिकन ब्रेस्ट खाने को। बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खाना है, बहुत ज्यादा फैट वाले पीसेस नहीं खाना है, अवॉइड करना है, राइट? और फिश जो लोग खाते हैं, फिश खा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें खाई जा सकती हैं। अब जो लोग वेजिटेरियंस है वो क्या क्या खा सकते हैं फैट के लिए, बट गुड फैट? आलमंड्स यानी बादाम, अखरोट, वॉलनट। इसके अलावा हम क्या खा सकते हैं? अलसी की पिन्नी बनती है, जैसे अलसी है वो खा सकते हो आप। तिल के लड्डू बनते हैं, सफेद तिल, काला तिल, इसको खाया जा सकता है। साथ में आप कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे आपने हो सकता है सुना हो, कई लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा, एवोकाडो। एक एवोकाडो फ्रूट आता है, इसमें भी फैट होता है अच्छी मात्रा में, तो इन चीजों को खाया जा सकता है। अब आप जैसे कह रहे थे ट्रांस फैट, राइट? तो हमें समझना है ट्रांस फैट होता क्या है। ट्रांस फैट कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है हमें? जैसे बटर जो इंसानों ने बनाया है, राइट? जो कि थोड़ा चेंजेस करके बनता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे बड़ा टाइट रहता है, राइट? जो नेचुरल चीजें होंगी जिसमें फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, जैसे घी वगैरह, अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ज्यादातर घी कैसा रहता है? बहुत हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन बटर कैसा होता है? हार्ड होता है, राइट? अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, बहुत गर्म मौसम में ना रखा जाए तो बटर है, चीज है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है, राइट? अच्छा, गणेश जी ने कहा कि बट एवोकाडो कान गेट इन दिल्ली। गणेश जी, हो सकता है इस समय ना मिल रहा हो एवोकाडो, लेकिन मैं पर्सनली, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जब फंक्शनल हो जाए सब चीज तो आप ग्रोफर वगैरह से मंगवा सकते हो एवोकाडो। इवन कुछ सुपरमार्केट्स में भी एवोकाडो मिल जाता है, बहुत इजीली तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो लोग खाते हैं, जिनको पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, मैं एवोकाडो का थोड़ा सा उसको ग्राइंड करके उसमें कुछ चीजें डालती हूँ, जिसकी मैं रेसिपी आपको आगे बता दूँ। ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाहर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, इसमें ट्रांस फैट ज्यादा मात्रा में होता है, तो इन चीजों को हम अवॉइड करेंगे, राइट? तो अटेंड किया तो मैंने ये बार बार आपको बताया कि जैसे हम अपने घर में गार्डन में कभी पाइप से पानी डालते हैं ना, तो क्या होता है कि आप जो आसपास जहाँ पे खड़े होते हो वहां पे गमले में, क्यारी में पानी डालना है, तो आप वहीं पे पाइप से डाल देते हो। लेकिन दूर कोई गमला है तो आप क्या करते हो? आप पाइप को थोड़ा
दबा दबा देते हो, राइट। और उससे क्या होता है, आपका पानी दूर तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका एरिया कम कर दिया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो रहा है। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो तमाम रीजन है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, आपके खाने में बहुत ज्यादा फैट है, तो ये धीरे धीरे करके क्या करता है, आपके बॉडी में इन मात्रा में क्लॉट्स बना देता है और आपका इसीलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बहुत तेज रफ्तार में आपका खून बहेगा और ये अंदर से आपकी जो नसें हैं उसको क्या कर देगा, बार बार अगर लेट से हम अपने हाथ पे बार बार स्केल से या किसी चीज से भी मारे और बार बार क्या होगा, वहां पे निशान लग जाता है, कट जाता है। वैसे ही आपका आपके जो ब्लड है बहुत तेजी से बह रहा है और बार बार एक ही जगह पे घाव करता है, तो इसीलिए जो आर्टरीज है उसकी अंदर की जो लाइन है, लेयर है, वॉल है, वो फटने लगती है और वहां पे फिर से अगेन धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, राइट। तीसरा जो हमारा रीजन है वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनके शरीर में क्या चले जाते हैं, टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, आपकी आर्टरीज को, आपकी नसों को अंदर से खराब करते हैं, डैमेज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में मदद करते हैं, राइट। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कभी वो रप्चर हो गया तो क्या दिक्कत होती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, राइट। और ये ब्लड क्लॉट क्या दिक्कत करता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक खून नहीं जाने देता है, राइट। तो एक बार हम एक और वीडियो देख लेते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि हमें जब भी हम किसी के बारे में सुनते हैं, किसी को भी जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उसमें होता क्या है। ये जो कोरोनरी आर्टरी दिखा रही है, जो ये नसें अभी दिखा रही है, ये कोरोनरी आर्टरी की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये आपके हार्ट को, आपके हृदय को खून देती है, राइट। अब हार्ट का क्या काम है कि ये ब्लड को साफ करेगा, प्यूरिफाई करेगा, ब्लड को एक मतलब आपके बॉडी में डिफरेंट जगह पे पहुंचाता है, राइट, एओर्टा के थ्रू। लेकिन अब हार्ट खुद भी काम कर रहा है, उससे अपने लिए भी तो थोड़ी मात्रा में चाहिए ना ब्लड। तो वो क्या करता है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जिसके थ्रू वो अपने लिए ब्लड पहुंचाता है, अपने लिए ब्लड को यूज करता है, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो फ्लैग है, ये जो फैट है, इसने क्या किया कि अब जो खून बह रहा था पहले, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं था, जब फ्लैग जमा नहीं था, तो आराम से ब्लड फ्लो हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, जगह कम है, ब्लड उतना ही फ्लो करना है शरीर में, तो प्रेशर धीरे धीरे करके ज्यादा हो जाता है, राइट। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आपकी जो आर्टरीज है वहां पे, क्योंकि ब्लड इतनी तेजी से फ्लो कर रहा है, तो एक जगह क्या होगा, धीरे से वॉल्स थोड़ा सा टूट जाएगी और इसी रीजन की वजह से आपका ब्लड क्या करता है, क्लॉट करने लगता है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। और ये मेजर रीजन है हार्ट अटैक का, राइट। अगर कोरोनरी आर्टरी में ऐसे क्लॉटिंग हो जाए, ऐसे ब्लड फ्लो एक तरफ रुक जाए, तो ये बन जाता है आपके शरीर में हार्ट अटैक का, राइट। अब आपका
आर्टरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी ब्लॉक हुआ है, जहाँ पे आपको ये शाइनी चीज दिख रही है, तो आपके हार्ट को पंप तो करना ही है, आपके हार्ट को काम तो करना ही है, लेकिन ब्लड फ्लो रुक जाएगा और इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो हार्ट है, आपका दिल काम करना रोक देगा और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम फील होने लगती है, राइट। इसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, अगर किसी भी हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाए तो हो सकता है कि वो जो जहाँ ब्लॉकेज हुआ है वो आपके हार्ट में ब्लड पहुंचा रहा था तो हार्ट अटैक होगा। हो सकता है उन नसों में ब्लॉकेज हो जाए जो आपके ब्रेन में, दिमाग में ब्लड पहुंचा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। कई बार आप सुनते हैं कि दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया क्योंकि उस नस में ब्लॉकेज हो गई जो आपके ब्रेन में पहुंचा रहा था ब्लड को, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके नसों में अगर बढ़ने लगे फैट का अमाउंट तो हो जाता है। साथ में कुछ जो है हमें पता चल सकते हैं कि क्या क्या हार्ट अटैक के टाइम पे क्या क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं, तो उसको हम एक बार देख लेंगे। जब हार्ट अटैक किसी को भी होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपका हार्ट होता है वहां पेन होता है, बहुत अनबियरेबल पेन होता है, हाथ में, लेफ्ट आर्म में, मुंह में, जॉ में, कमर में, पेट में दर्द होने लगेगा। तो ये अगर सिम्टम्स किसी को आप अचानक से देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो इमरजेंसी केस है, उनको आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। मैं रिपीट कर देती हूँ, हार्ट में दर्द होने लगे बहुत तेज, साथ में उसके आर्म में, हाथ में दर्द हो, जबड़े में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, नौशिया जैसा फील होने लगे, तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा नहीं होता है कि हमेशा बहुत सडन होता है, कई बार लोगों को बहुत टाइम तक नौजिया, उल्टी जैसा फील होता है, थकान फील होता है, खास करके महिलाओं में और बुजुर्ग लोगों में। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप रिपोर्ट कराएं, डॉक्टर से एक बार बात करें और उसके बाद ही आपको स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनको एडवाइस कर सकते हो सप्लीमेंट्स के बारे में। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको भी जो हार्ट अटैक है वो बहुत साइलेंटली आता है, तो डायबिटीज वाले, थायराइड वाले स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके शरीर में ऑलरेडी कोई एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में कंट्रोल रखना है, अपने शरीर में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनका ध्यान रखना है, राइट। तो अगेन अब हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ले सकते हैं, राइट। तो हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, एक है हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने बात की, राइट। किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी लिपिड प्रोफाइल कुछ भी हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई भी दिक्कत है, तो इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं। पहला है हमारे पास ब्लैक सॉइल, राइट। उसके साथ हमारे पास है क्रिल ऑयल, एल आर्जिनिन और कोएंजाइम Q10, राइट। ये सारी चीजें आप दे सकते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बॉडी में धीरे धीरे लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है। कोएंजाइम Q10 और किन चीजों में दिया जा सकता है, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है आप तब भी दे सकते हैं। किसी की हाल फिलहाल में हार्ट सर्जरी हुई है तो दिया जा सकता है। हार्ट रेट अब नॉर्मल है, इम्प्रॉपर है, अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता है, तो इस केस में दिया जा सकता है। एंजाइना है, हमेशा पेन रहता है लेफ्ट साइड हार्ट के, तो ऐसे केस में भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हो, राइट। एक जरूरी चीज जो मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी को भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने 1 महीने बाद का
आपको ऑपरेशन का डेट दे दिया है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का डेट दे दिया है, तो आप वहां पे krill ऑयल की डोसेज ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो, राइट। 2 से 3 कैप्सूल कर सकते हो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, डोसेज बढ़ा सकते हो आप। कई बार हमें बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, तो ये करके आप देख सकते हो, इससे देखा जा सकता है कि कितना इम्प्रूवमेंट है, राइट। इसके अलावा हमारे पास और जो सप्लीमेंट्स है वो है सी बकथॉर्न, जो कि अगेन हार्ट की प्रॉब्लम से बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है। करक्यूमिन, जो कि अगेन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में, हार्ट की प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। डाइटरी फाइबर, ये आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा नोनी दिया जा सकता है अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, राइट। साथ में गैनोडर्मा, ये भी हार्ट के प्रॉब्लम्स में अच्छा इफेक्ट लाता है। ये सारे कुछ सपोर्ट सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये जरूर ध्यान रखें, किसी का भी वेट बढ़ गया है और उसको वेट बढ़ने की वजह से हार्ट की तमाम दिक्कतें हो रही हैं, आप उनको वेस्लिम रेंज दे सकते हो। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, कोकोनट ऑयल कैप्सूल जो कि हमारे पास है, ये भी बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है हार्ट की प्रॉब्लम में। कई लोग होते हैं जो पतले हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आप उनको भी दे सकते हो, राइट। इसके साथ एक और कोकोनट ऑयल कैप्सूल के साथ एक इम्पोर्टेंट हमारे पास सप्लीमेंट है प्रो कार्ड। तो प्रो कार्ड की स्पेशलिटी क्या है कि आपको वेट नहीं करना है कि जब होगा तब देखा जाएगा, आप इसको टॉनिक की तरह यूज कर सकते हो, आपके हार्ट के टॉनिक की तरह, और इसको लिया जा सकता है, राइट। तो ये सारे के सारे जो सप्लीमेंट्स हैं आप ले सकते हो और इन प्रॉब्लम्स का ये सल्यूशन देते हैं। आपको रिजल्ट कितने टाइम में मिलता है, कम से कम 3 महीने आपको ये सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं और आपको तब थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है, राइट। तो अब यहाँ तक हमारी जो मीटिंग का एजेंडा था वो कंप्लीट हो गया है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैं देख लेती हूँ और आपको आंसर कर देती हूँ। तब तक मुझे 1 मिनट का टाइम दें। हम जैसे हमने कल एक पोल किया था, हम आज भी एक पोल कर लेते हैं, सो दैट हम आपके ही डिसीजन से डिसाइड कर लें कि कल का जो हमारा मीटिंग है वो किस पे होना चाहिए, राइट। तो गिव मी 1 मिनट, तब तक आप अपने सप्लीमेंट्स के बारे में नोट डाउन करें, जॉट डाउन करें। ओके, सो आप सभी के लिए एक पोल ऑलरेडी बन चुका है, ये मैं लॉन्च कर रही हूँ। आप सभी पोल्स वाले सेक्शन में, जैसे आपने कल वोट किया था, पोल्स वाले सेक्शन में जाएं और कल की मीटिंग के लिए आप चूज कर लें कि आपको कौन सी मीटिंग करानी है। आप जो भी चूज करोगे हम उस पे मीटिंग करेंगे कल, राइट। ओके ओके ओके, सो आप इस पे वोट करते रहो, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स का रिप्लाई कर देती हूँ। क्वेश्चन
है कि हार्ट सर्जरी के बाद वेस्टीज सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और ये क्या हेल्प करेगा? सर जरूर दे सकते हैं हार्ट के सप्लीमेंट्स अगर किसी का भी सर्जरी हुआ है, बट ये ध्यान रखें और आप सभी नोट भी कर लें कि अगर किसी ने भी पेस मेकर लगवाया है या स्टंट लगवाया है तो आप उनको बस एल आर्जिनिन नहीं देंगे। एल आर्जिनिन के अलावा आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। एल आर्जिनिन क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये आपकी नसों को थोड़ा खोल देता है, राइट? तो एल आर्जिनिन के अलावा आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कोएंजाइम Q10 जरूर दें। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि अभी तो आधे लोगों ने ही वोट किया है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आपके जहाँ पे चैट बॉक्स है, Q&A सेक्शन है, वहीं पे पोल्स लिखा होगा, राइट? जहाँ पे ग्राफ टाइप का बना है, आप पोल्स वाले सेक्शन में जाइए और अपने लिए कल का टॉपिक खुद से चूज करिए कि कल आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं देख पा रही हूँ शायद कुछ लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं। सर प्लीज या मैम प्लीज, जितने भी लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं वो लोग से आई रिक्वेस्ट कि आप Q&A सेक्शन में आके अपने क्वेश्चंस को भेजें और पहले पोल्स को जरूर आप अटेंड कर लें। आप अपने सजेशन जरूर दे दें कि कल आपको कौन सी मीटिंग करनी है, आप क्या चाहते हो कि कौन से बारे में हम कल बात करें। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन आवर बॉडी, थायराइड या डायबिटीज। तो आप एक बार पोल वाला सेक्शन खोलें, वहां पे जो भी टॉपिक आपको के बारे में आपको बात करना है वो एक बार चूज कर लें, राइट? ओके, सो हार्ट स्टंट में स्टंट डालने के बाद कौन से सप्लीमेंट दें? सर आप ऐसे केस में krill ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। मेरा छोटा भाई है जिसको हार्ट बीट एनी टाइम काफी फास्ट हो जाती है, टाइट फील करता है, तो सर ऐसे केस में आप प्रोकार्ड और कोएंजाइम Q10 दीजिए। 70-year-old पर्सन को 4 टाइम्स स्टंट डालना है, स्टंट डला है, क्या दे सकते हैं? krill ऑयल, फ्लैक्स ऑयल जरूर दे और इसके साथ साथ ही आप एल आर्जिनिन दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी स्टंट नहीं डला है तो दीजिए, अगर स्टंट डलने वाला है या डल चुका है तो ना दीजिए। और आप ऐसे केस में फिर कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं प्रोकार्ड के साथ। मैम मुझे हार्ट में पेन रहता है, डॉक्टर बोले वेन्स में ब्लॉकेज है। अगर वेन्स में ब्लॉकेज है तो आप क्या कर सकते हो? krill ऑयल ले सकते हो, फ्लैक्स ऑयल ले सकते हो, right? What supplement should be given to angina person who is also diabetic? आप ऐसे केस में कोएंजाइम Q10 दीजिए और krill ऑयल दीजिए। As I asked you yesterday, my mummy's age is 50. Okay, her systolic BP goes to 170, 180, but diastolic remains 80. Okay, तो अभी नमन जी आप क्या क्या दे सकते हो? देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसलिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। आप फ्लैक्स ऑयल दीजिए उनको। साथ में बहुत जरूरी है कि हम फ्लैक्स और krill ऑयल दें। और अगर एज क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 50 इयर्स है, तो आप इसीलिए उनको प्रो कार्ड भी दीजिए सो दैट उनका हार्ट हेल्थ भी मेंटेन रहे, राइट? लेफ्ट साइड चेस्ट पेन रीजन एंड सप्लीमेंट। सर पेन का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, और सप्लीमेंट्स जो मैंने सारे के सारे बताए हैं उसमें आप चूज करके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, राइट? ओके, सो आई कैन सी कि शायद मुझे लगता है कल हम डायबिटीज कर रहे हैं। थायराइड बस 1% से पीछे है। अगर आप लोगों को चाहिए, बहुत लोगों ने थायराइड के लिए भी वोट किया है, आपको चाहिए थायराइड करना है तो आपको थोड़े से और वोट करने पड़ेंगे। और अगर आपको चाहिए कि डायबिटीज हो जाए, अभी तक फिलहाल डायबिटीज इज द विनर, राइट? तो आप अपने क्वेश्चन को लिखते रहिए, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, बट साथ में पोल जरूर करें, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लो हार्ट पंपिंग है। शिव जी आप इस केस में जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन्हें
आप दे दें कोएंजाइम Q10 और साथ में प्रोकार्ड, राइट। फ्रेंड के फादर है, उनको हार्ट सर्जरी के बाद स्टंट लगा हुआ है, तो क्या देना चाहिए? शुगर पेशेंट भी है, फ्लैक्स ऑयल दीजिए, क्रिल ऑयल दीजिए, कोकोनट ऑयल कैप्सूल दीजिए, सी बकथॉर्न भी दे दीजिए क्योंकि वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, राइट। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो तो सप्लीमेंट का सिलेक्शन कैसे करें? सर अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, देखिए आप कभी भी किसी के पास भी जाएंगे, किसी को मानिए डायबिटीज है, थायराइड भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डायबिटीज की अलग दवाई देंगे, थायराइड की अलग दवाई देंगे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर है, उसकी अलग दवाई देंगे, राइट। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सप्लीमेंट है। हाँ ये जरूर है, जैसे मैंने बोला सी बकथॉर्न की डायबिटीज में भी काम करता है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी काम करता है, नींद को भी ठीक रखता है, तो ऐसे करके ये कॉमन है, ये कॉमन चीज जरूर करेगा, लेकिन आपको हर प्रॉब्लम के लिए कुछ सप्लीमेंट्स देने ही पड़ेंगे। कोई भी ऐसा एक सप्लीमेंट नहीं है जो हर प्रॉब्लम पे काम कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा हो बट हर प्रॉब्लम पे काम नहीं कर पाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है कि अच्छा डायबिटीज, ओके आशीष जी आई गेस आपको पोल्स करना था। एनीवेज, वॉल्व की प्रॉब्लम के लिए क्या दे? निश्चित जी, वॉल्व में क्या प्रॉब्लम है ये आपको बताना पड़ेगा। जिनको भी ये दिक्कत है उनसे आप डिस्कस करिए और फिर मुझे मेल करिए कि दिक्कत क्या है, और फिर हम बताएंगे आपको कि क्या दिया जा सकता है। मैम गुड मॉर्निंग, माय ब्रदर एज 48 इज डायबिटिक सिंस 2008, fasting blood sugar varies, okay, HbA1c varies, okay, he got BP also but remains within control, average pulse rate 90 to 100, also got fatty liver। आई गेस सर ये जो क्वेश्चन है, ये जो टीम ABC ऑलवेज बी चैंपियन जिन्होंने ये मैसेज किया, आई गेस सर आपका मेल आया हुआ था मेरे पास और मेल का मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो सप्लीमेंट्स का मैंने बता दिया है। आप डोसेज, अगेन आपने मीटिंग अटेंड की है, आपको डोसेज के बारे में पता चल गया होगा। एक बार आप प्लीज अपना मेल चेक करें, ये आपका क्वेश्चन देख के ही मुझे याद आ गया था। अगर आपने मुझे मेल किया है तो आप मुझे ईमेल आईडी भी बता सकते हैं और मैं एक बार चेक कर लूंगी, क्रॉस चेक कि मैंने आंसर किया है कि नहीं। कलबात्रा की प्रॉब्लम में आपको अगेन, जैसे मुझे पहले पता नहीं था, आई एम श्योर कि विपुल जी ने शायद मुझे मैसेज किया था कि क्या इस प्रॉब्लम में क्या दिया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप नीम दे सकते हैं, साथ में आप अगर दाने हैं, निशान है, तो हेयर स्किन नेल और साथ में स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और इसके अलावा आप ज्ञानोडर्मा नोनी भी दे सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर करने की कोशिश की है, और जैसे मैं देख पा रही हूँ थायराइड और डायबिटीज में दोनों में टाई हो गया है, तो जिन लोगों ने वोट नहीं किया है थायराइड और डायबिटीज में से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा अटेंड करना चाहते हैं कल सेक्शन, नहीं तो मुझे खुद ही चूज करना पड़ जाएगा, विच आई डोंट वांट। मैं चाहती हूँ आप सभी के अकॉर्डिंग चूज हो कि हम कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने वोट नहीं किया है, जो आई गेस 2-4 लोग हैं जो वोट नहीं कर पाए हैं अभी, वो फटाफट वोट करें। ओके है, डायबिटीज 41% अभी हो चुका है, सो लेट्स क्लोज वोटिंग। हम कल फिर डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, राइट। सो आप सभी डायबिटीज के बारे में कल की मीटिंग को अटेंड करें और डायबिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्लोज रहा है पोलिंग, तो इसीलिए हम कल डायबिटीज करेंगे ना। हम वेरी श्योर थायराइड के बारे में भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट था, तो हम परसों थायराइड के बारे में बात करेंगे, राइट। अब बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, जो ऑब्वियसली मैं एक मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाऊंगी सारे क्वेश्चन। तो आप मुझे मेल करिए, जितना मेल आपको लिखना है आप मुझे लिखिए। मैं आजकल रोज मेल्स के रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ जो आज मेल्स आ रहे हैं उसका रिप्लाई मैं आपको कल तक करूंगी, तो आप इसीलिए मुझे मेल करते रहिए। मेरी ईमेल आईडी मैं रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए, मेरी ईमेल आईडी है suvidhi.com
pandey@mywestige.com, राइट। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है t.me/suvidhi speech, राइट। तो आप लोग ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा आपको एक टिप देती हूँ, तो आज क्योंकि हमने हार्ट के बारे में बात किया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जरूरत है, तो आज का टिप क्या है, टिप ऑफ द डे है कि हमें बहुत जरूरी है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, उनको बहुत जरूरी है आप 1 से 2 लहसुन, छोटा मतलब पीस, ये नहीं पूरा बल्ब नहीं, 1 से 2 लहसुन की फांक या फिर स्मॉल जिंजर, छोटा सा एक अदरक का पीस लेके उसको सुबह सुबह खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक आप उसको खाएं, और किसके साथ, गर्म पानी के साथ। ये नेचुरली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, और आपके शरीर में आपके फंक्शनिंग को, एनर्जी को अच्छा रखने में मदद करता है, राइट। तो ये कर सकते हैं। कई लोग कह रहे होंगे कि लहसुन खाने से स्मेल बेकार आती है मुंह से दिन भर, तो यस आती है इसमें, क्योंकि एलिसन होता है। आप क्या कर सकते हो कि एक इलायची खा सकते हो आप जब लहसुन खा लो उसके बाद, राइट। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कल हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे और परसों हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। और जैसा आप सबको पता है 4:30 बजे ही मेरी मीटिंग होती है, तो आप आए, ज्वाइन करें और डायबिटीज के बारे में कल जाने। जितने लोग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए हैं, क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया है, वो सब मेरे को मेल्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही मीटिंग में। तो आप मेरे को मेल करें और आपके मेल का मैं जरूर आंसर करूंगी, या आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मेरे को भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को, राइट। ओके इंदु जी, मैं अपना फिर से ईमेल आईडी बता देती हूँ आप सभी को। आपकी जो ईमेल आईडी, मेरी जो ईमेल आईडी है, सॉरी, वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। आपकी स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप प्लीज उसे देखिए, suvidhi.pandey SUVIDHI.pandey PANDEY @mywestige.com। अंजलि जी, कल की मीटिंग आईडी मॉर्निंग में क्यों मिलेगी आपको, शाम को ही मिल जाएगी। आपके अपलाइन कौन है या आपके एरिया सेल मैनेजर कौन है? अगर आपको नहीं मिल पा रही है टाइमली मीटिंग की आईडी, तो आप मेरे को मेल करिए, मैं डायरेक्टली आपको आईडी भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आप सभी को मैं बता दूं, जितने लोगों को मीटिंग की आईडी टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, आप मेरे को मेल करिए, अपना नंबर भेजिए, मैं डायरेक्टली आपको मेरी मीटिंग की आईडी भेज दूंगी, राइट। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे भेजा भी है, बहुत लोग हैं, मनीषा जी हैं, आशी जी हैं, जिन लोगों का मेरे पास मैसेज आया था और उनको रोज मैं ब्रॉडकास्ट भेजती हूँ। तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली मेल करिए, मेल में अपना नाम और नंबर लिखिए और मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगी मीटिंग की आईडी, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप सभी को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी हार्ट के प्रॉब्लम्स में, आपको कुछ नया समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नई नई चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कल हम डायबिटीज के बारे में करेंगे और मैं आपको स्पेशली ये बताऊंगी कि कौन सी टेस्ट कराना में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू योगेश जी, और थैंक यू आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग एंड टेलिंग एवरीवन मेरी ईमेल आईडी को बताने के लिए। थैंक यू अमोद जी, थैंक यू।